बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब स्टार्ट कर रहे हैं आज का व्लॉग सहरी से, क्योंकि आज जो है माशाल्लाह अच्छे बेहतरीन से रोज़े जो गुजर गए और ना सहरी से ही मैंने कहा चलें व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि मैं तो शाम में ही एक्टिव होती हूँ और स्टार्ट करती हूँ अपना व्लॉग अफ्तार से। तो मैंने कहा चलें आज अफ्तारी से पहले जो है सहरी में दिखा दिया जाए क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले तो आटा गूंद लिया जाता है ताकि थोड़ी देर जो है इसको रेस्ट मिल जाए। और फिर उसके बाद जो है अब आजकल जो है रोटी बना रही हूँ, क्योंकि सालन होता है शोरबे वाला तो सालन रोटी खाने में आ जाती है, वरना तो पराठे बना लेती हूँ जब कोई भुना भुना सा सालन होता है या फिर अंडे बच्चे कहते हैं तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से रोज़े गुजर रहे हैं। और आप लोगों ने भी बताना है कि आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। और अब यहाँ पहले मैं ना सारे पेड़े बना लूँगी, क्योंकि ये वाला टाइम भी सहरी का इतनी जल्दी जाता है और गैस भी थोड़ा मसला करने लग जाती है। तो मैं साथ साथ आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ और आपसे डिस्कस भी कर रही हूँ कि भाई सहरी के वक्त जो है कितनी जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। और मैं तो ना अंडे बनाती हूँ, दही भी निकालती हूँ, चाय भी बनाती हूँ, तो उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और साथ साथ जो है शौहर को और बच्चों को देती भी रहती हूँ। और अब मैं खुद करने लगी हूँ। मैंने मज़ेदार सा जो है असली घी लगाया है और सालन में जो था आलू पालक का रखा हुआ था और आधा अंडा तो खा लिया। फिर उसके बाद आया वीडियो तो बनाई नहीं, तो फिर स्टार्ट करी अपनी वीडियो, क्योंकि दही भी पहले खा चुकी थी। क्योंकि अब काम करो या वीडियो में ध्यान लगा। मैं ना सहरी में चाय ज़रूर पीती हूँ, मेरे शौहर भी पीते हैं, बच्चे ये कि नहीं पीते, तो क्योंकि सुस्ती भी ख़त्म हो जाती है और ना फिर अच्छा सा रोज़ा गुजर जाता है हमारा। फिर अब ये शाम का टाइम हो गया था, तो मैं बेटे को भेज रही थी बाहर अफ्तार का सामान मंगाने के लिए, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो आज बाज़ार से अफ्तार मंगा लेते हैं। तो जब वो निकला गाड़ी बाइक निकालने के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़े से बाहर के नज़ारे भी देखे जाए, वीडियो बनाई जाए। और फिर जब वो ले आया सामान, तो अब ये जो है मैं सब सामान जो है लगा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम जो इतना रश हो जाता है दुकानों पे, जैसे फ्री चीज़ें बट रही हैं और ना जल्दी जल्दी में ताज़े ताज़े में चीज़ें आधी साबुत आती हैं और आधी जो है अभी देखें समोसे भी जो थे ना तो टूट से गए थे, क्योंकि अभी ताज़े बन रहे होते हैं ना और रश इतना हो रहा होता है। तो वक्त से पहले ही मैं इसको भेज देती हूँ अपने बेटे को जिस दिन मुझे नहीं बनानी होती, वरना मैं तो अफ्तारी खुद ही घर पे बनाती हूँ। छोले, दही बड़े, अच्छे चनों की चाट और ये सारी चीज़ें। उसके बाद भी मंगाने के बाद भी छोले मैंने घर पे जो है फ्रूट चाट बनाई, फिर मैंने शरबत भी बनाया और ये सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह जो है टेबल पे सारी लगा ली वक्त से पहले ही, क्योंकि ये वाला टाइम भी जो है आपको पता है इतनी जल्दी जाता है रोज़े का। बस अल्लाह पाक जो है हमें हिम्मत और हौसला दे, ताकि साथ खैरियत से जो है हमारे सारे रोज़े गुजर जाएं। और आप लोगों ने जो है मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है और मेरे चैनल को लाजमी लाजमी सब्सक्राइब करना है। इस मुबारक महीने के सदक़े जो मैं मेहनत कर रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे ज़रूर फल देगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप पूरी वीडियो वॉच करते हैं। और अब यहाँ अफ्तार में मैंने ना जलेबी भी मंगाई हुई थी, क्योंकि वरना तो मैं मीठे गुलगुले बना लेती हूँ या मीठी खजूरें भी बना लेती हूँ, लेकिन आज तबीयत की वजह से मैंने कहा चलो जलेबी भी मंगा लेती हूँ। और नमक पारे भी बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं और फिर गरम गरम इस टाइम बन रहे होते हैं ना, तो लगते भी बड़े मज़ेदार हैं। और आप लोगों के घर में भी यही अफ्तार बनता होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो है इस महीने में हमें हिम्मत भी दे देता है और हमारे रिज़्क़ में बरकत भी हो जाती है। वरना तो अगर नहीं हो तो हम तो खाना खा के भी रोज़ा खोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये सारी चीज़ें भी हों तो ही
रोज़ा खोला जाए। लेकिन ये है कि रमज़ान की रौनक़ें ही और होती हैं और उसमें यह तमाम जो है हम कर लेते हैं, तो ज़रा मज़ा भी आ जाता है और बरकत तो खैर होती होती है। और देखें साथ साथ आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ और ना अपनी चीज़ें भी निकाल रही हूँ, क्योंकि इनको भी जगहों पे रखना और सेट करना और अच्छे खासे टाइम को मैनेज करना हो जाता है। और आपको तो पता ही है कि हाउसवाइफ तो है मुस्तकिल के काम ही है। अभी इनको जो है सब सेट करके रखो, फिर इफ्तार के बाद खाने की तैयारी करो, दिमाग हर जगह जो है चल रहा होता है। साथ ही सालन भी बना लेती हूँ। आज तो खैर सालन रखा हुआ था तो बस रोटियाँ ही डालनी थी, और वो भी बच्चों को भूख लगती है तो खा लिया तो खा लिया, वरना तो यही बचा हुआ इफ्तार जो ये खा लेते हैं, या फिर क्या नाम है रात में जो है हल्का फुल्का कुछ भी ले लिया चाय के साथ। गैस जाने से पहले बना लेती हूँ एक दफ़ा और चाय। तो बस ये है कि अभी देखें ज़बरदस्त सा जो है मैंने जल्दी से जो है जामे शीरी भी बनाया थोड़ा सा, क्योंकि मेरे शौहर जामे शीरी पीते हैं। फ्रूट चाट भी काट ली, टैंग भी बना लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा इफ्तार हो गया है। और अब इसके बाद जो है मैंने गैस जाने से पहले जो है दूध भी अच्छा सा गर्म कर लिया, क्योंकि फिर बच्चे पी भी लेते हैं अगर कभी भूख लगती खाना वाना नहीं खाना होता, और चाय के लिए, और वरना बचता है तो मैं तो दही भी जमा लेती हूँ इसका। और अब जनाब यहाँ हो गया था रात का टाइम, गैस तो चली गई थी, तो मैंने कहा चलो रिफ़िल करने वाले काम जो है वो कर लेती हूँ। चूल्हे ठंडे हो जाते हैं तो उनकी भी लड़ाई करती हूँ, क्योंकि चिकने इतने हो जाते हैं, ये चिकनी चीज़ें बनाओ या फिर उस वक्त तो फ़ौरन साफ़ कर नहीं सकते, गर्म होते हैं। तो फिर मैंने कहा अब ये रात वाला काम जो है चलें इसकी भी थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ, क्योंकि किचन में खड़े हो तो ये रिफ़िल के काम और धोने धुलाने के काम साथ साथ चलते ही रहते हैं। और मैंने तो चाय भी जल्दी से बना के उसका क्लिप भी नहीं लिया, चाय पी तो थोड़ी सी एनर्जी आई, क्योंकि एनर्जी तो लानी ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो यूट्यूब का काम भी करना होता है। और आजकल जो है रोज़ों के बाद तो फिर इतनी सुस्ती हो जाती है कि हिम्मत नहीं होती, लेकिन बस हिम्मत दिखानी है, काम तो करना ही है। और ये वाले भरे हुए हों चीज़ें तो फिर आसानी से जो है जल्दी जल्दी काम हो जाता है। अदरक लहसुन भी ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा अभी ये लाइट तो हैगी तो चलो अदरक लहसुन भी पीस के रख लेती हूँ और ये सारी चीज़ें भर के रखूँ। और साथ ही जो है ना असली घी भी मंगा लिया था। शहरी में जो है ना पराठे फिर हैवी हो जाते हैं ना, तो रोटी पे असली घी लगाओ तो बड़ी मज़ेदार लगती है रोटी, और सब्ज़ी हो या फिर अंडे के साथ भी अच्छी लगती है। तो फिर थोड़ा सा मंगाया मैंने टेस्ट करने के लिए, नई जगह से मंगाया था, क्योंकि मुझे घर में तो बनाना आता नहीं है, तो मैं तो बाज़ार से ही मंगा लेती हूँ। और इतना बच्चे तो पसंद करते ही नहीं है इतना ज़्यादा, बस मैं और मेरे शौहरी जो है रोटी चुपड़ के खा लेते हैं। और अब ये देखें छोटे छोटे काम जो है इतना टाइम भी ले लेते हैं, और ना वक्त पे कर लो तो आसानी भी हो जाती है। अब ये सब चीज़ें भरी हुई होंगी ना, तो बस जल्दी जल्दी जो है मैं अपना काम कर लूँगी। और मैंने पीछे से अदरक लहसुन भी छील के रखा हुआ था, तो बस उसको ग्राइंड किया और उसको भी फिल करके रख लूँगी, ताकि जब भी बनाना हो बस थोड़ा सा ही बनाती हूँ, एक हफ़्ते जितना ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि फिर इसका कलर भी चेंज हो जाता है ना। और इसमें भी मैंने थोड़ा सा ऑयल और पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया, तो अब इसका कलर जो है ख़राब नहीं होगा, और ये मेरा 10-15 दिन तो आराम से चल जाएगा। और अब तो सालन वगैरह इतना बनता भी नहीं है ना, इफ्तियार की चीज़ें ही बनती हैं।
और व्यूअर्स अब यहाँ हो गया रात का टाइम, तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, क्योंकि अब मुझे अपना यूट्यूब का काम करना है और सहरी के लिए और अपनी इबादत के लिए एनर्जी बचा के रखनी है। आई होप आप लोगों ने मेरा आज का व्लॉग पसंद किया होगा। और डियर फ्रेंड्स, लाजमी जो है मेरे चैनल को लाइक का बटन प्रेस किया करें, तो उससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बताएंगे भी कमेंट सेक्शन में कि मेरी जो मिस्टेक्स हैं या मैं जो जहाँ तक बेहतरी कर सकती हूँ अपने व्लॉग में, और मैं इसी तरह जो है आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।